ਲਫ਼ਜ਼ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। लफ्जों कौन बयान करता है? लफ्ज कैसे बयान होते हैं हमारे जीवन में? लफ्जों के पीछे हमारा भाव क्या होता है, हमारी सोच क्या होती है? लफ्जों के पीछे जिसके साथ भी हम लफ्जों का उच्चारण करते हैं उनके साथ हमारा रिश्ता क्या होता है, रिश्ते की सुंदरता क्या होती है। जीवन में बड़ी ही ऐसी चीजें होती हैं, बहुत चीजें ऐसी भी होती हैं कि हम बहुत कुछ कहना चाहते हैं। कभी हम गुनगुनाते हैं, कभी हम शेरबाजी करते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी कुछ करते हैं। जब मेरे पर भी ऐसा ही कुछ जोबन आया था तो मैंने उस वक्त मेरे में साइलेंस आई थी। साइलेंस मेरे जीवन का गहरा जोबन है, जहाँ मैं कहूँ कि मेरी जुबान रुत है, जो मेरी जिंदगी की जुबान रुत शुरू हुई थी जब मैं गहरी साइलेंस में गई थी। और गहरी साइलेंस में से सबसे पहले मेरे में जो उच्चारण आया था वो था, पंजाबी में लिखा हुआ है, जद दिल प्यार दा होए भरिया, लहजा वख ते हुंदा खिताब वखरा, कोई प्यार दी गल सुनाओ मैनू, मेरे हाल ते अज जनाब वखरा, फिरदी राहां में वांग दीवानियां दे, मेरी मस्ती विच हस्ती दा ख्वाब वखरा, फिकर वखरे ख्याल वखरा, अपने आप विच अजीब हिसाब वखरा। शेरबाजी कभी कीती नहीं थी पर मेरे में शेर उतरे आई। कहते हैं जैसी संगत वैसी रंगत। साइलेंस अपने आप गुनगुनाने लगती है, अपने आप सुर पैदा होने लगते हैं। हमको पता भी नहीं चलता कि ये कैसे हो गया, क्या हो गया, पर गुनगुनाने लगते हैं। ब्याह शादी के गीत हो, मोहब्बत के गीत हो, बिछोड़े के गीत हो, सब अपने आप वैसे ही अपनी रंगत में आने लगते हैं। फिर हम गीत गाते कैसे हैं, हम कैसे गुनगुनाते हैं। किसी को गजल पसंद आती है, किसी को शेर पसंद आते हैं, और किसी को भंगड़े के गीत पसंद आते हैं, और किसी को आम गीत पसंद आते हैं, किसी को लोक गीत पसंद आते हैं। जैसे मुझको लोक गीत पसंद है। मैं कहीं पर भी फिर जाऊंगी या कुछ भी करूंगी, मुझको लोक गीत पसंद है। कुछ गीत ऐसी रिलेशनशिप जो गीतों में भी हम जाहिर करते हैं कि ये भी हमारी रिलेशनशिप की एक बहुत ही सुंदरता है। हम कुछ गुनगुनाना चाहते हैं। कौन सी चीज है हमारे भीतर जो गुनगुनाना चाहती है? हमारा दिल किसी के साथ भी लयबद्धता में है, उसमें गुनगुनाहट आएगी ही आएगी। वो गुनगुनाहट कैसा रूप लेती है जो फिर हमारे स्वभाव पर डिपेंड हो जाता है। अमेजिंग। मुझको लोकगीत, मोहब्बत के लोकगीत, प्यार जो मैंने शुरू से ही, जन्म से ही अपने आप को प्यार में दिखा। एक चीज मेरी समझ में आ गई कि प्यार से ही मुझको भरकर खुदा ने भेजा है। प्यार की तलाश में ही रही, प्यार ही आता रहा। किसी भी इंसान को देख लूं प्यार आ गया।
इंसानों का इतना प्यार, रिश्तेदारों का इतना प्यार, पड़ोस का इतना प्यार, स्कूल के टीचर हैं, स्कूल के टीचरों का प्यार। मैं हूं 13 साल की और टीचर है वो मेरे, और मैं उनकी देखभाल करती हूं मां की तरह। उनको क्या चाहिए? प्यास लगी है, उनको क्या चाहिए? मैं अपने किरदार की तरफ जाती हूं, अजीब सा किरदार। मैं बचपन मेरे में कब था? मैं तो आज तक ढूंढती हूं कि मेरे में बचपन कब था। मैंने अपना बचपन देखा ही नहीं। मैंने अपना प्यारा रूप ही देखा है सदा, जो मुझको आज भी अजीज है। मैं ढूंढती हूं वो बचपन। कहते हैं बचपन बहुत, लोग जब बात करते हैं हमको हमारा बचपन याद है। मुझको तो मेरा बचपन याद नहीं। वो कहते हैं कि बचपन जैसी जिंदगी हमारी होनी चाहिए। मैं कहती हूं कि बचपन जैसी जिंदगी होनी नहीं चाहिए। अचेतन अवस्था है हमारी बचपन। हम अचेतन रहना चाहते हैं। क्या आप सोचते हो कि आज भी आप चेतन अवस्था में हैं? नहीं। आपकी जवानी भी अचेतन अवस्था में गुजर गई, बुढ़ापा भी अचेतन अवस्था में गुजर गया। बचपन क्या होता है उस बात को हम मान लेते हैं, पर जवानी क्या होती है? क्या हमने कभी जवानी को जिया है? जवान अवस्था क्या होती है? हम सोचते हैं कि हमारा शरीर 20 से 40 साल की उम्र तक हो गया तो हम जवान अवस्था में हैं। ये जवान अवस्था नहीं है। हमारे जिस्म में क्या होता है, हमारी सोच में क्या होता है, हमारी भावना में क्या बहता है, क्या हम जो बहतापन है क्या उसको हमने कभी जिया? हमारी सोच की विचारधारा को क्या हमने कभी मनन किया? हमारी जवान अवस्था, हमारे शरीर में जो तंदुरुस्ती है वो कैसी है? औरत की शरीर की तंदुरुस्ती कोमलता होती है और आदमी के शरीर की तंदुरुस्ती होती है ताकत, हिम्मत, मजबूती, बल। बलशाली होता है आदमी, औरत में कोमलता होती है। उसकी ताकत कोमलता का रूप लेती है। आदमी की ताकत बलशाली होती है, मजबूत, हिम्मत वाली होती है। क्या आपने कभी अपने आप में ऐसा अनुभव किया? तंदुरुस्ती आप किसको कहते हैं? तंदुरुस्ती होती क्या है? तंदुरुस्ती के गीत होते हैं। तंदुरुस्ती है रिश्ते में। आप किस रिश्ते को तंदुरुस्ती से जिया है कि आप में गुनगुनाहट पैदा होगी? गुनगुनाहट बड़ा ही प्यारा सा अल्फाज है कि हमारे जीवन मेरा जैसे है। मेरी सुर लगी साइलेंस के साथ, मैं साइलेंस में चली गई और मेरे में कहां से रचना आने लगी। मैं हैरान कि ये रचना कहां से आ गई। मेरी साइलेंस में मेरी सुंदरता, जो मेरी रिश्तेदारी है साइलेंस के साथ, हमारी गहरी रिश्तेदारी किसी भी मजबून के साथ होती है। जिंदगी में किसी भी मजबून के साथ होती है। अगर आपकी रिश्तेदारी रुखों के साथ है तो आप मानोगे नहीं कि आप एक दिन आयुर्वेदिक ऐसे अपने आप में डॉक्टर बने हुए होंगे कि रुख आपको बतलाएंगे कि हम किस चीज के काबिल हैं और हम आपकी कैसे मदद कर सकते हैं। रुख मदद करना शुरू कर देते हैं, पेड़ हमारा साथ देना शुरू कर देते हैं। जैसे इंसान इंसान के काम आता है। आप रिश्तेदारी किसके साथ निभाते हो? आपकी रिश्तेदारी कितनी गहरी है? वो रिश्तेदारी जो है अपने आप में ही इतनी मुकम्मल हो जाती है कि उसमें गुनगुनाहट पैदा होनी शुरू हो जाती है। जहां कहीं भी सुर लगते हैं, अगर सुर मिल गए, सुरों में आहट क्यों नहीं होगी? आहट होगी ही होगी।
आहट लगती है, आहट सुर होती है, साउंड पैदा होगी। साउंड को आपने पकड़ लिया, गुनगुनाहट होने ही लगेगी। आपने हिंदी गीत सुने, कितने प्यारे हिंदी गीत हैं, बहुत प्यारे गीत हैं। ठीक है कि मुझको पंजाबी के लोक गीत पसंद थे, हिंदी के गीत नहीं पसंद थे। आज सुबह मेरे दिमाग में एक गीत आ रहा था जब मैं सोकर उठी। पता नहीं ये गीत कहां से था। मेरा दिल किया किसी को सुनाने के लिए, फिर मैंने वो सुनाया नहीं और मैंने कहा कि चलो आज इस बात पर ही बात करते हैं। गीत क्या? लोक गीत है। लोक गीत भी ऐसे होते हैं कि जो हमारी सुर कहाँ बजती है, उसमें से कैसी तरंग पैदा होती है, गुनगुनाहट पैदा होती है। गीत है, कित्थों आया तनिया ले कित्थों आया जीरा, ले कित्थों आया तनिया ले कित्थों आया जीरा, ले कित्थों आया नी छोटिए नणदे तेरा वीरा, ले कित्थों आया नी छोटिए नणदे तेरा वीरा। दिल्लियों लाहौरों आया तनिया बसोरों आया जीरा, लाहौरों आया तनिया बसोरों आया जीरा, ले दिल्लियों आया नी छोटिए नणदे तेरा वीरा, ले दिल्लियों आया नी छोटिए नणदे तेरा वीरा। पता नहीं जी कहां से मेरे में गीत आ गया। फिर उसके बाद फिर गीत आने लगा। गीत जैसे हमारे मनोभाव को प्रकट करते हैं, हमारे रिश्ते को प्रकट करते हैं और हमारी जिंदगी के साथ कैसी रिश्तेदारी है उसको प्रकट करते हैं। हमको कौन सा गीत पसंद है, उस गीत के अल्फाज कैसे हैं। हमको माध्यम गीत पसंद है, सुर कैसी होनी चाहिए। हमारा दिल करता है कभी कभी गुनगुनाने को, अपने रिश्ते को प्रकट करने को। हमारा दिल करता है जीवन को गलवकड़ी पाने को, तमाम जीवन को आलिंगन करने को। जब हम तमाम जीवन को आलिंगन करते हैं तो वहां पर प्रेयर आ जाती है। प्रेयर भी एक सुर है। उस सुर में सबसे प्यारी सुर मेरी, बहुत ही गहरी है, बहुत ही प्यारी लगती है मुझको। शब्दों की ओर नहीं जाना, सुर की ओर जाना प्लीज। सुर देखना कि मैं इस सुर को क्यों पसंद करती हूँ, शब्द को पसंद नहीं करना। जो भी मैं अल्फाज बोलती हूँ, अल्फाजों की ओर मत जाना। ला इलाहा इल्लल्लाहु एक तो इसमें सा की जो सुर है वो लंबी हो जाती है और जो सुर है ये हमारी नाभि तक जाती है। जब हमारी जीभ से नाभि तक सुर जाती है हम एक हो जाते हैं। हमारे चक्रे, हमारा ध्यान, हमारी तवज्जो एक हो जाती है। आप किसी भी चीज में हो देखोगे इतनी गहरी सुर नहीं जाती जो आपकी नाभि पर जाकर आपको जगाती है।
ला इलाहा इल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूल अल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूल अल्लाहु। हम कभी भी किसी भी चीज का उच्चारण करते हैं 3 टाइम हमको करना चाहिए। 3 टाइम हमको क्यों करना चाहिए? पहली बार हमने ऐसे ही कर दिया, दूसरी बार हम उसके प्रति सुचेत हो जाते हैं और तीसरी बार जो हम करते हैं वो सही होता है। जिंदगी के किसी भी मोड़ में, जिंदगी के किसी भी हिस्से में हमको चीज को 3 बार जरूर दोहराना चाहिए। 3 का बहुत महत्व है। तीसरी बार जब होता है तो वो दिल से आता है। जो 3 नंबर है वो भी हमारे हार्ट चक्र का है। शब्दों का परमात्मा ने इस क्रिएशन को ऐसे रचा हुआ है, जब मैं देखती हूं इतनी सुंदरता से रचा हुआ है जिसकी समझ नहीं आती थी। हम कहते हैं, मैं कहूंगी कि ये धरती पद्धर है, हमको दिखाई देता है ये पहाड़ है। ये पहाड़ नहीं है, ये एक लयबद्धता है, एक पद्धर है। आप कहेंगे कि पहाड़ और पद्धर जमीन ये कैसी लयबद्धता है? पहाड़ ऊंचे हैं और जमीन पहाड़ों के नीचे आ जाती है, घाटी बन जाती है, ये लयबद्धता कैसी है? सुर आपने देखे होंगे, ऊंचे और नीचे जाते हैं। अगर पहाड़ नहीं होंगे इस धरती पर तो क्या होगा? अगर आप बहुत ऊंचे आसमान में हम चले जाते हैं, वहां पर हमको पहाड़ नहीं दिखाई देगा, धरती दिखाई देगी। हम नीचे खड़े होते हैं तो हमको पहाड़ दिखाई देते हैं। ये एक सुर है। आपने देखा है, चाहे वो हारमोनियम है, कोई भी चीज है, उसके सुर कैसे बजते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट। जब हम कह सकते हैं कि ये पहाड़ परमात्मा ने क्यों बनाए, मेरे को इन पहाड़ों में एक सुर दिखाई देती है। ये पहाड़ माध्यम बनते हैं आवाज को भी रोकने के लिए और आवाज को भी बढ़ाने के लिए। कहीं पर भी हम साइंस की मदद से देखेंगे तो जी, जहां पर ज्वालापाट आ गई सी, ऐसा हो गया था, धरती हिलने लगी थी, ऐसा हो गया था, ऐसा हो गया था। परमात्मा ने चीज को कैसे क्रिएशन किया, कैसे उसने क्रिएट किया, उसके पीछे उसका मजबून क्या था, वो बिल्कुल ही डिफरेंट है। अगर आप सुर में देखेंगे, पहाड़ और जमीन ये पद्धर है, इनका ताल एक ही है। सुर के हिसाब से ये एक ही तल पर है। आदमी और औरत सुर के हिसाब से एक ही तल पर है। सही सुर कहाँ बजती है, और अगर कहीं पर सही सुर बजने लगी है, उसके साथ क्या हो जाता है। एटम को आप जानते हो, एक छोटा सा कण एटम बॉम्ब बन जाता है। अगर ऐसी कोई सुर नफरत की, जहां प्यार की बजने लगेगी, वहां पर क्या होगा?
परमात्मा की जो मेरी आज की दृष्टि है वो कायनात को एक और तरीके से देखने लग पड़ी है। मेरा देखने का तरीका संसार को बिल्कुल डिफरेंट फिर हो गया। हर रोज दिन नहीं बदलते। हमको लगता है कि हर रोज दिन बदलते हैं, दिन वो ही है। जब हम कहते हैं कि ब्रह्मा का दिन है 4,37,000 साल का एक दिन, जब ब्रह्मा का एक दिन है, मतलब कि दिन कोई ना कोई घटना होती है, कुछ तब्दीली होती है 4,37,000 साल के बाद। अगर इंसान के 84 लाख सुर की बात करती हूँ, रिलेशनशिप की बात करती हूँ, अगर इंसान के 84 लाख जन्म है, 4,37,000 4,37,000 और 84 लाख जन्म, कोई चीज समझ में आती है कि कहां पर एक सुर बजती होगी। हम 84 लाख जून में अगर हैं, अगर हम इस बात को मानेंगे, अगर आस्तिक हैं, अगर हम 84 लाख जून को मानते हैं, 4,37,000 साल के बाद हर इंसान की जिंदगी में कोई ना कोई एक दिन आता है जब उसका दिन पूरा होता है। ब्रह्म का एक दिन है। और अगर हमने 1 जून 4 लाख जून में जी ली, कोई भी जून, हमारे में क्या तब्दीली आई होगी? अगर मैं सोच लूं, चलो जहां पर मैं सोच लेती हूं कि मैंने 4 लाख सालों से इंसान की जून ही हंडाई है, बार बार मैं इंसान बनी हूं, और उसको हंडाने में मुझको लग गए हैं 4,37,000 साल। मेरा एक दिन पूरा हो गया। वो जो दिन एक पूरा होया, वो किस चीज का पूरा होया? हम कहते हैं कि जब ब्रह्मा का दिन एक पूरा हो गया, उसमें सुर कहां बजी? ये कैसी रिलेशन है यूनिवर्स के साथ इंसान की, हर जीव की? हमारी जो आकृति बनती है, हमारा जो रूप रंग आकार बनता है, उसमें ये कौन सी सुर बजती है, और वो सुर कौन सी आहट को पैदा करेगी या किसको पैदा करेगी, वो क्या है? मैं तो ऐसे जीने वाली नहीं हूं। मैं तो परमात्मा को कहती हूं, जा तो मुझको अपने में समा ले, जा मेरे में आके समा जा। मुझको तुम्हारा निचोड़ चाहिए। मैंने तेरी सोच को पकड़ना है। मैं से सोच नहीं सकती कि ये जो ब्रह्मांड है, ओ हम पैदा हो गए और हम जिएंगे नहीं, हम मरकर ऐसे ही चले जाएंगे। बस जो ग्रंथों में लिखा है बस ठीक है, हमने उनको सुन लिया, हमने उनको पढ़ लिया, और हमने समझे ना समझे उसकी जरूरत नहीं हमको। मैं समझ कर जीना चाहती हूँ। मैंने समझना है इस रिलेशन को। परमात्मा ने अगर ये पहाड़ और जमीन को समतल बनाया है, इनमें से एक सुर पैदा होती है, और उस सुर को कंट्रोल में करते हैं जे रुख। सुर ऊंची ना हो, सुर नीवी ना हो, उसको कंट्रोल में करते हैं जे रुख जो लगे हुए हैं। ये कैसी परमात्मा ने प्रकृति बनाई है, और इस प्रकृति में से वो किस चीज को जन्म देता ही जा रहा है, और वो जन्म
जब जहां पर सुर बजती है हजरत मोहम्मद की, जब जहां पर सुर बजती है बाबा नानक की, कृष्णा की, किसी भी पीर पैगंबर की, जहां पर सुर बजती है, वो सुर की जो टुनहार है वो कहां पर पड़ती है, उसका छनकाटा कहां पर पड़ता है, उससे क्या पैदा होता है जो आम इंसान से पैदा नहीं होता। आम इंसान क्यों इस भूल भुलैया में रह जाता है कि हमने पढ़ लिया, बस ठीक है। मैं देखती हूं, मैंने चारों तरफ एक रिलेशन दिखा है, हर चीज की सुंदरता में एक रिश्तेदारी है, हर रिश्तेदारी में एक सुंदरता है। मैंने उसको जीना है। मेरे रिश्तेदारी, परमात्मा को जिंदर को क्रिएट करने की क्या जरूरत पड़ी थी? उसने जिंदर को ऐसे क्यों क्रिएट किया? उसने ऐसा क्यों इसको बना दिया? और इस जिंदर का उस परमात्मा के साथ रिश्ता क्या है? मैंने उस रिश्ते को देखना है। मेरा परमात्मा के साथ रिश्ता, जब मैं इसे देखती हूँ मेरी आंखें चढ़ जाती है और मैं देखती हूँ, वाह, नीले आसमान से जब मैं इस रुख को देखती हूँ, नीले आसमान के भीतर में से इस रुख का देखना, मैं नीले रंग को नहीं इग्नोर कर सकती, मैं रुख के हरे रंग को नहीं इग्नोर कर सकती, मैं रुख के मिट्टी रंग को नहीं इग्नोर कर सकती। इसमें जरूर कोई सुर है। मैं अपने भीतर बैठे फिर किसी ऋषि को, मुनि को पुकारती हूं कि मुझको ये बात समझा के जाओ कि ये क्या रिश्तेदारी है हमारी इस क्रिएशन के साथ, इस रिश्ते के साथ, इस गुनगुनाहट के साथ। जब हम बहुत गहरी रिश्तेदारी में होते हैं तो हम प्रेयर करते हैं, हम जहाँ साइलेंस हो जाते हैं। साइलेंस की अपनी एक मौज है। साइलेंस अपने आप में एक सुर है। अब मैं उस सुर को देखना चाहती हूं। अगर मेरी रिश्तेदारी, मेरी मुलाजेदारी किसी इंसान के साथ पड़ती है, उसमें जो मेरा रिश्ता है अरियाना के साथ, मैं ऐसा नहीं सोचना कि मैं माँ हूं और वो बेटी है। मैंने ऐसा सोचना है, उसने जन्म लेना था, ले लिया। मैंने जन्म लेना था, मैं ले लिया। अब दो इंसानों के भीतर जो ठुनकार बजती है, मेरे और अरियाना के भीतर जो ठुनकार है वो कैसी है? मैं इस रिश्ते को कैसे जीती हूँ? मैं इस रिश्ते को क्या करती हूँ? मेरा और अरियाना का साथ जीना कैसा जीना है? मैंने कभी ऐसा नहीं देखा जैसे अरियाना मेरे पास आती है। उसने मेरी और जब भी आना है उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। जब मैंने उसकी ओर जाना है तो मेरे चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वो बेड पर लेटी होती है तो मैंने उसके चेहरे पर जाकर हाथ फेरना ही फेरना है, फिर उसके पाँव पर हाथ फेरना ही फेरना है, और फिर मेरा दिल करता है कि मैं इसके पाँव को चूम लूं, और मैंने उसके पाँव पर किस करनी ही करनी है। ऐसे ही मोनिका के साथ, ऐसे ही देवी के साथ। प्यार ही खत्म नहीं होता, चाहे आज वो कितनी भी बड़ी क्यों ना होगी हो। प्यार दिनों दिन बढ़ता ही जाता है, प्यार खत्म ही नहीं होता। प्यार की ठुनकार वो बजती ही रहती है। मैं उसका देखना है कि घर के माहौल पर क्या फर्क पड़ता है। घर का माहौल, कल लोग आते हैं घर में, 6.5 घंटे की ड्राइव करके वो एक पक्षी को लेने आते हैं। आपको पता है कि अपनी एनजीओ है
और हम बीमार पक्षियों को लेते हैं और उनकी देखभाल करते हैं और उनके लिए अच्छे घर ढूंढकर उनको घर से विदा कर देते हैं। और वो लोग जब जाए घर में आए, मेरा एक होता है कि मैंने देखना है कि घर का माहौल इन पर क्या असर डालता है। और वो कहकर जाते हैं कि हमको फिर से प्लीज जरूर बुला लेना। हम आपके घर आना चाहते हैं। बिजनेस, एनजीओ बिजनेस करता है। अभी एनजीओ मिलाप नहीं करता। हमारे रिश्ते हमारी कैसे ठुनकार बनते हैं, कैसे हमारे में गुनगुनाहट पैदा करते हैं। मोनिका के साथ सदा ही मैंने गीत गाया, ओ नटखट नन्ही लाडली तुझे देखे तेरा मामा चंदा मामा। देवी के साथ सदा ही मैंने आज तक गीत गाया, लुक छिप जाओ ना, ऐसे छुप छुप मुझे सताओ ना, ओ मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे राजा आओ मेरे गले लग जाओ ना। अरियाना के साथ मैंने गीत गाए, आ लग जा गले दिल रुबा। जैसे एक गीत में अरियाना के साथ ये भी गाया, एक चीज मांगते हैं हम तुमसे पहली बार, देखो हम पर शक न लाओ, उल्टी सीधी चीज कभी ना मांगे सच्चा प्यार। एक चीज मांगते हैं हम तुमसे पहली बार। मेरी भतीजी लोग थे, उन्होंने मेरे से सदा ही गीत सुना। गुनगुनाहट रिश्तों में कैसे चलती है। और मैं सोचती हूँ कि जब मैंने रुखों के साथ गीत गाना है, मैं कैसे गीत गाती हूँ, आ लग जा गले दिल रुबा, हाल कैसा है जनाब का। इन हवाओं में, इन वादियों में, जब चली ठंडी हवा, जब उठी काली घटा, ए जाने वफा तुम याद आए परमात्मा। लोकगीत जरूरी नहीं, फिल्मी गीत जरूरी नहीं, प्यारा एक ही होता है प्रेमी। प्रेमी सारा जगत हो सकता है। हमारी रिलेशनशिप, हमारा भाव कैसा है। फिल्मी गीत जितने भी पसंद हैं वो मैंने सदा ही कायनात के लिए गाए। 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, मुझे इश्क है तुझसे मेरी जान जिंदगानी। परमात्मा, क्रिएशन, जिंदगी ही जिंदगी को प्यार कर रही है। कितनी सुंदर रिश्तेदारी है हमारी हमारे जीवन के साथ, हमारे रिश्तों के साथ, जब हम गुनगुनाहट भी करते हैं उन रिश्तों के लिए। लोकगीतों में कैसी प्रेमिका अपने प्रेमी को लुभाती है और प्रेमी अपनी प्रेमिका को कैसे लुभाता है। जी जो रिश्तों में गुनगुनाहट है, सुरों में जो सुर बजते हैं, जो लयबद्धता के सुर हैं, जिनकी अपनी एक सुंदरता है, वो सुंदरता इतनी गहरी कैसे हो जाती है। जितना गहरा सुर है उतनी गहरी सुंदरता। और सुर गुनगुनाए ना, ऐसा कभी हो नहीं सकता। बापूजी को गीत सुनाने, चाई को गीत सुनाने, किन्नियां मेरिया मम्मी हैं, किन्ने मेरे पापे हैं, किन्ने मेरे भाई हैं। जे संसार पूरा हरा भरा है, जितने रुख हैं उतने ही रिश्तेदार हैं। तारों के लिए गीत, जहां पर हर जगह पर मेरे में सुर बजती है। किसी चीज को भी देखती हूँ सुर बजती है। सुरों में उसी वक्त गीत आ जाते हैं,
उसी वक्त कोई ना कोई काव्य की रचना हो जाती है। जैसे आपने मेरी जुबान से बहुत बार सुना है, सारा मधुशाला घूम गई, प्याले प्याले को चूम गई, पर जब तूने घूंघट खोला मैं बिन पिए ही झूम गई। अब चाहे तो रोगन कह ले, चाहे तो तू जोगन कह ले, मंदिर में घड़ियाल बजा मैं तुझको शीस झुका बैठी, मैं तुझसे प्रीत लगा बैठी। मैंने किससे प्रीत लगाई? परमात्मा से, क्रिएशन से, जिंदगी से, या किसी इंसान से, या किसी जीव से, या किसी पक्षी से, किस से, या अपने आप से, या इस तमाम ब्रह्मांड के साथ। कितना सुंदर है ये जीवन। धर्म कहां से शुरू होता है? ये धर्म जब हमारी रिश्तेदारी हमारे साथ, इस क्रिएशन के साथ, हर चीज के साथ सुर अलापती है। सुर धर्मक भी हो सकते हैं, सुर फिल्मी भी हो सकते हैं। हमारे भाव की इज्जत क्या है, हमारा भाव कैसा है, हम अपने भाव को कैसी इज्जत देते हैं, उस मुताबिक हमारा जीवन होता है। अमेजिंग। लोकगीत। बन्ने नी बने रे चार छुपेरे, कुंडानी मेरा किस खड़काया, कुंडानी मेरा किस खड़काया। बन्ने नी बने रे चार छुपेरे, कुंडानी मेरा किस खड़काया, कुंडानी मेरा किस खड़काया। पापों नू भी पुछदी मैं वीर नू भी पुछदी मैं, पापों नू भी पुछदी मैं वीर नू भी पुछदी नी, देवर तेरा आ जे भी ना आया, नी देवर तेरा आ जे भी ना आया। बन्ने नी बने रे चार छुपेरे, कुंडानी मेरा किस खड़काया, कुंडानी मेरा किस खड़काया। एक मेरा देवर परदेसी, देवर परदेसी, दूजानी इस दरानी ने सताया, दूजानी इस दरानी ने सताया। कितना लुभाना लगता है गीत। रिश्तेदारी की सुर में जब बजता है, किसी के साथ प्रेम हो, किसी के साथ रिश्ता हो, उस रिश्ते की टनुहार कैसे बजती है, कितना सुंदर लगता है। रोम रोम खिल जाता है। जैसे परमात्मा का नाम लेके रोम रोम खिलता है, वैसे ही रिश्ते का नाम लेके रोम रोम खिलता है। मेरा हाथ फिरता है देवी के चेहरे पर, मेरा हाथ फिरता है रवि के चेहरे पर, मेरा हाथ फिरता है दीप के चेहरे पर, मेरा हाथ फिरता है सुखबीर के चेहरे पर। मुझको ऐसा लगता है कि ये कैसे सुर हैं जो मेरे हृदय के भीतर जाके बजते हैं। मैं उन सुरों को क्या करूं? मेरे हौल पड़ते हैं, मेरे को ऐसे लगता है कि मैं धंस गई। क्या आपने अपने रिश्तों पर ऐसे सुर बजाए हैं? क्या आप में ऐसी ठुनकार आती है? अब मेरे आगे होते तो मेरी आंखों में प्यार देखते। जिसका भी नाम लिया मैंने, उसके लिए कैसा प्यार झलकता है। दिल करता है प्यार के सजदे, और मैं भी उनके साथ। चांद को चंदा रोज ही देखे मेरी पहली रात। गीतों में प्रेम, रिश्तों में प्रेम, क्रिएशन में प्रेम,
धर्म में प्रेम, चंद्रमा में प्रेम, सूरज में प्रेम, रुखों में प्रेम ही प्रेम झलकता फिरता है। ये कैसी प्रेम की रिश्तेदारी है इस कायनात के साथ। दिल करता है बाहें खिलार कर उस पहाड़ पर खड़ी हो जाऊं और तमाम कायनात मेरे साथ आलिंगन में आ जाए, मेरे साथ जप्पी पाले। ये कैसा प्यार है, मैं कैसे पा सकूंगी इस प्यार को। ये मेरी कैसे मुलाजेदारी होगी इस रचना के साथ। ये मेरी कैसे रिश्तेदारी है उस परमात्मा के साथ। ये मेरी कैसे नातेदारी है खुद के साथ। मैं कैसे आप सबको अपने में संभालूं, जाऊं मैं आप सब में कैसे समा जाऊं। ये परमात्मा क्या रहस्य नहीं तो और क्या है। कैसे सुर बजती है, किसी को भी चीज को टच करती हूं। अमेजिंग घटना के साथ मैं बंद करती हूं। 2 दिन पहले मेरे साथ एक घटना घटती है। मैंने तो ऐसा सोचा भी नहीं था। जब मैं गहरी साइलेंस में गई थी उस वक्त मेरे पर पानी की बूंद पड़ती थी और मैं नहाती थी। शावर के नीचे खड़ती थी। जब मैं नहाती थी मुझको ऐसे लगता था कि मुझको पानी मेरे जिस्म पर पड़ रहा है और मैं गहरी साइलेंस में उतरती जाती हूँ और पानी मुझको गहरी साइलेंस में पहुंचा देता था। और मैं देखती थी कि पानी भी वो ही काम करता है जो हमारे मंत्र करते हैं। और मैं गहरी साइलेंस में चली जाना, इतनी रिलैक्स के मुझको वहां पर रूम में ही वैसे ही कुर्सी पर बैठना पड़ता था, नहीं तो मैं गिर जाती। पानी ने मेरा वो मसाज किया जो मंत्र जंतर तंत्र करते हैं और मुझको गहरी साइलेंस में पहुंचा देते थे। 2 दिन पहले मैं नहाने लगी हूं और पानी का छींटा, अभी मैं शावर के भीतर नहीं गई और पानी का छींटा मेरे ऊपर आके पड़ता है और मेरे शरीर में हलचल मच जाती है। जैसे पानी का छींटा मेरे साथ छेड़खानी करता है, जैसे पानी का छींटा भी मेरे साथ रोमांस करना शुरू कर देता है। मैंने कहा ये क्या हुआ, और फिर मेरे पर पानी का छींटा पड़ता है। मेरे में फिर होल पड़ते हैं, मेरा जिस्म पूरा सेंसिटिव। ये क्या हो गया, आज पानी के साथ भी, पानी भी मेरे साथ मोहब्बत करने लगा है, पानी भी मेरे साथ प्यार करने लगा है। मेरे को तो इस जहान का प्यार आता था, मेरे को इस क्रिएशन का प्यार आता था, मेरे को चप्पे चप्पे का प्यार आता था। मैं अपने प्यार पर पूरा भरोसा कर सकती हूँ, मुझको हर चीज से प्यार है। आज पानी, इस पानी ने मेरा साथ दिया था मेडिटेशन में, आज वो पानी मुझको साथ देता है मोहब्बत में भी, प्यार में भी। ये कैसे हो गया? मैंने अपने आप को तैयार किया, 5-7 मिनट लगे मुझको तैयार करने में कि मैंने नहाना है। शावर में गई नहीं, पहले मैं अपने ऊपर एक एक पानी का तुबका लगाती हूँ कि ऐसे ना हो कि मेरे बहुत ज्यादा हॉल पड़ जाए। इतना शरीर सेंसिटिव कि पानी का तुबका नहीं झेल सकता। मैं तो सोचती थी मेरे से बाहर नहीं झेला जाता, मेरे से तो पानी का तुबका भी नहीं झेला जा रहा, मैं क्या करूंगी। मेरे को 5-7 मिनट लगे अपने आप को तैयार करने को, और मैंने अपने ऊपर हाथों के, शावर में के भीतर जाना है और मैंने अपने हाथों से अपने ऊपर पानी लगाना शुरू कर दिया।
मुझको लगा कि आज पानी भी अपना रोल अदा करता है कि तू ही मोहब्बत नहीं करती, हम भी तुझको मोहब्बत करते हैं। मेरी आंखें ऊपर को उठती हैं और परमात्मा को कहती हूं, तेरी इस लीला को मैं क्या कहूंगी, तेरे इस रहस्य को मैं क्या कहूंगी। पानी के साथ मोहब्बत मुझको तो थी, आज पानी मुझको मोहब्बत करने लगा है। ये ऐसी वारदातें होती हैं जिंदगी में, 5 तत्व इंसान को मोहब्बत करने लग जाते हैं। कृष्णा ने तो एक बात कह दी कि आग जला नहीं सकती। उसने किस तरीके से कहा कि आग जला नहीं सकती। आग कैसे नहीं जला सकती? अगर मेरी आज मैं देखती हूं पानी के साथ मोहब्बत है, तो एक दिन मेरी आग के साथ भी मोहब्बत हो जाएगी। मेरे को जो चीजें लेके जा रही हैं तंत्र विद्या की ओर, मैं रुक जाती हूं। कृष्णा ने कहा आग जला नहीं सकती, उसने आत्मा को कहा। हमने आज तक इस चीज को और तरीके से देखा है। उस घटना ने मेरे को मोड़ दिया, मैं वहां पर रुक गई। कृष्णा ने वाकया ही जिस चीज का उल्लथा आज तक, जिस चीज को सरल अर्थ आज तक तमाम कायनात के बड़े बड़े प्रचारक कर रहे हैं कि उसको कोई आग जला नहीं सकती, उसको कोई ऐसे तलवार मार नहीं सकती, उसको ऐसा नहीं कर सकती, उसको ऐसा नहीं कर सकती, कहीं ये कोई और बात तो नहीं इससे भी गहरी जिसका हमको इल्म ही नहीं। अगर पानी की बूंद मेरे साथ मोहब्बत कर सकती है, कल को अग्नि भी मेरे साथ मोहब्बत करेगी। वो क्या होगा? अग्नि मेरे साथ मोहब्बत करेगी, अग्नि का नहीं मेरे को जलाने को दिल करेगा। मोहब्बत में कोई किसी को जलाता नहीं है। ये कैसे होगा? मेरे में सवाल खड़ा हो गया। कहीं कृष्ण ने जहां पर कोई ऐसी बात तो नहीं की थी कि जो आज तक हमको समझ नहीं आई। मेरे आगे जो तमाम कायनात ऐसी खड़ी है जो कहती है उठा दे घूंघट। जब तेरे को लगता है ये कायनात घूंघट उठाने लगी है, जैसे तेरे को लगता है कि जे रिश्तेदारी मुलाजेदारी के सुर हैं, तेरे सुर हजे 5 तत्वों के साथ बजे नहीं। मैं क्या वाकया ही मिट्टी के साथ सुर नहीं बजी। प्यार करती हूं, आज पहली बार मुझको पानी ने मोहब्बत की है। जैसे प्रेमी प्रेम का एक दूसरे को हाथ लगाते हैं तो झेला नहीं जाता, सेंसिटिव हो जाते हैं, वैसे पानी मेरे साथ कलोला करता है और पानी के साथ पानी मुझको दिखाता है कि मुझको भी तुझसे मोहब्बत है। साइंस कहेगी कि ये कैसा हो सकता है? हो सकता है। धर्म कहेगा कि ये कैसे हो सकता है? हो सकता है। अगर आज मुझको पानी मोहब्बत करने लगा है, कल को मुझको अग्नि भी मोहब्बत करने लगेगी। उसी वक्त कृष्णा आकर मेरे आगे खड़े हो जाते हैं। कृष्णा का वही श्लोक गीता का, आग जला नहीं सकती। आज तक इसका सरल अर्थ और तरीके से किया, आज मेरे जीवन में उसका सरल अर्थ फिर बदल गया। ये जीवन कहाँ लेके जा रहा है? ये जीवन कौन सी सुर को पकड़कर मुझको इसकी रिश्तेदारी को बतलाता है कि ये रिश्तेदारी की सुर कितनी सुंदर है जब हमारी इस कायनात के साथ रिश्तेदारी होती है। अमेजिंग। जहां से शुरू होती है फिर तंत्र विद्या का
आग मुझको क्यों नहीं जलाएगी? अगर कल को आग को मुझसे मोहब्बत हो गई तो फिर आग मुझको कैसे नहीं जलाएगी? जहां पर तंत्र विद्या क्या कहती है, क्या होगा, मैं ऋषि मुनि पीर पैगंबरों के आगे बेनती करती हूँ, अरदास करती हूँ कि मेरे रास्ते को सीधा करे, साफ करें और मुझको बताएं और मुझको समझाएं कि ये कैसी रहस्यमयी खेड है और मेरा मार्गदर्शक बने। और आप सबको प्रेम भेजती हूँ। और जहां पर ही ब्यूटी इन रिलेशनशिप का चौथा एपिसोड कल को 5वां होगा, क्योंकि मैंने आपको लेके जाना है तंत्र विद्या तक। मिलते हैं कल को 5वें एपिसोड में। और अब है हमारे जिस्म के प्रति जागरूक होना। हमको एक्सरसाइज करनी चाहिए, हमको भागना चाहिए, दौड़ करनी चाहिए, जॉगिंग करनी चाहिए। हमारी एनर्जी जो सोई होती है, ऊर्जा, उसको जगाने के लिए एक्सरसाइज सबसे अच्छी है। चलो अब हम साथ साथ एक्सरसाइज करते हैं। अगर घर में बैठे हैं तो घर में बैठकर जो भी हम एक्सरसाइज कर सकते हैं तो करते हैं। एक्सरसाइज हमारे लिए बहुत जरूरी है। अगर शरीर तंदुरुस्त रहेगा तो हमारा जीवन तंदुरुस्त हो जाएगा, हमारा धर्म तंदुरुस्त होगा, हमारा मन तंदुरुस्त होगा, हमारी बुद्धि तंदुरुस्त होगी। हमको एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए। खुश रहो, आबाद रहो, हंसते रहो, बसते रहो।